प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणम् एषो वञ्चनमुक्कारो सब्बपापपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसें परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के प्रथम प्रकरण और प्रथम प्रकरण में हम देख रहे हैं कि क्रियापद और क्रियापद की सिद्धि पूर्ण होने के बाद जो 4 गण की क्रियापद की सिद्धि हमें करनी है, प्रथम गण, चतुर्थ गण, षष्ठम गण और दसम गण, इन चारों गण के क्रियापद की सिद्धि हम कर चुके हैं। अब इसी क्रियापद की सिद्धि के बाद आज हम 10वें गण के जो धातु हैं, उन 10वें गण के धातुओं की वाक्यानुवाद करेंगे। और इस वाक्यानुवाद करने से पहले कोई भी वाक्यानुवाद अगर कभी भी करना हो तो उसमें मुख्य क्रियापद होती है और इस क्रियापद की ज्ञान अगर हो जाए तो वाक्य जो है 50% कंप्लीट वहीं पे होता है। 50% वहीं वाक्य का अनुवाद जो है वो पूर्ण हो जाता है। बाकी के जो 50% जो रहता है वो उसके साथ संबंध धराने वाले कर्ता, कर्म इत्यादि जो है, अभी तक तो कर्म, करण इत्यादि तो यहाँ पर नहीं देखे, अभी सिर्फ कर्ता आने वाला है, वो भी विशेषण के स्वरूप में। तो चारों 4 गण के जो क्रियापद के जो रूप है, 1-2 रूप पहले हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। सर्वप्रथम क्रियापद के रूप के लिए कि कौन से प्रत्यय लगा है, तो सर्वप्रथम प्रत्यय देखेंगे। वर्तमान काल परस्मैपदी धातु को लगने वाले प्रत्यय उत्तम पुरुष एक वचने मी, उत्तम पुरुष द्विवचने वस, उत्तम पुरुष बहुवचने मस, मध्यम पुरुष एक वचने सी, मध्यम पुरुष द्विवचने थस और मध्यम पुरुष बहुवचने थ, अन्य पुरुष एक वचने ती, अन्य पुरुष द्विवचने तस और अन्य पुरुष बहुवचने अंति। सर्वनाम भी देख लेते हैं, क्योंकि मी के साथ कौन सा सर्वनाम आता है, जब कोई मी प्रत्यय वाला हो तो फिर वहां पर कौन सा आएगा, तो वहां पर अगर देखा जाए तो कौन सा सर्वनाम आएगा मी के साथ, तो उत्तम पुरुष एक वचन है, सर्वनाम क्या है, अहम। अहम। सही है, उत्तम पुरुष एक वचने अहम आता है। और उत्तम पुरुष द्विवचने आवाम। सही है। उत्तम पुरुष बहुवचने वयम। ओके, मध्यम पुरुष एक वचने, मध्यम पुरुष एक वचने तम, मध्यम पुरुष द्विवचने युवाम। सही है। और मध्यम पुरुष बहुवचने यूयम, अन्य पुरुष एक वचने सह, अन्य पुरुष द्विवचने तौ और अन्य पुरुष बहुवचने ते। सही है।
चलिए, अब जो है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि अहम के साथ कौन सा प्रत्यय लगने वाला है, कि अहम के साथ कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो उत्तम पुरुष एक वचन जो है, तो उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लगने वाला है। तो उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्या है, मी, अर्थात अहम के साथ हमेशा मी लगता है। आवाम के साथ कौन सा प्रत्यय लगता है, वस, कारण कि उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप आवाम है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय आता है, वस, तो वहां भी क्या लगेगा, वस। उत्तम पुरुष बहुवचन है जो वयम है, उत्तम पुरुष बहुवचन है वयम, तो वयम के साथ प्रत्यय क्या लगेगा, मस, वयम के साथ मस लगेगा। उसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन है, सर्वनाम क्या है, त्वम, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय त्वम के साथ क्या लगेगा, सी, सही है। तो अन्य पुरुष मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या आता है, युवाम, क्या आता है, युवाम, तो युवाम के साथ कौन सा प्रत्यय लगेगा, थस, सही, कहना सही है, थस। अन्य फिर मध्यम पुरुष बहुवचन में आता है यूयम, तो यूयम के साथ कौन सा प्रत्यय लगेगा, थ, सही है। यूयम के साथ प्रत्यय क्या लगेगा, थ, क्योंकि मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय क्या है, थ है। अन्य पुरुष एक वचन में आता है सह, तो सह के साथ कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्या है, ती है, तो वहां पर ती लगेगा, सही है। अन्य पुरुष द्विवचन जो है, कि अन्य पुरुष द्विवचन में क्या आता है, तो अन्य पुरुष द्विवचन में आता है तो तौ के साथ क्या लगेगा यहाँ पर, तौ के साथ आएगा यहाँ पर तस प्रत्यय आएगा, सही है। और उसी प्रकार यहाँ पर अन्य पुरुष बहुवचन में आता है ते, तो अन्य पुरुष बहुवचन में ते सर्वनाम के साथ प्रत्यय क्या लगेगा, अंति, धन्यवाद। तो इसी के आधार पर हम यहाँ पर ये वाक्यानुवाद करने वाले हैं, और वाक्यानुवाद करने से पहले एक एक जो यहाँ पर धातु दिया गया है, उसी धातु का पहले अर्थ देख लेते हैं, और उसके अनुसार ही, क्योंकि इसी धातु के साथ यहाँ पर आएगा। तो प्रथम नंबर धातु है चिंत, और चिंत धातु का यहाँ पर अर्थ हम देखेंगे, तो क्या लिखा है चिंत धातु का अर्थ में, चिंतन करना, विचार करना, ये क्या होता है, चिंतन करना, विचार करना, मनन करना। मनन करने के लिए दूसरा धातु भी है, लेकिन अभी ये भी लिया जा सकता है, चिंता करना, ये क्या है, चिंत धातु का अर्थ है। उसके बाद दूसरा धातु है घुस, तो घुस का अर्थ क्या है, तो घुस का अर्थ है घोषणा करना, आवाज करना, ये दो अर्थ होता है किसका, घुस धातु का। उसके बाद धातु क्या है, सांत्व, सांत्व धातु का अर्थ होता है कि शांत करना, खुश करना, सांत्वना देना, ये सांत्वना देना भी वो एक शांत धातु है। उसके बाद धातु क्या है, प्रू धातु है, तो प्रू धातु का अर्थ होता है कि पार करना, पार पाना, ये अर्थ होता है। उसके बाद धातु है गण, पल धातु, और पल धातु जिसका अर्थ क्या है, पालन करना, पालना, रक्षण करना, रक्षा करना, ये क्या है कि ये पल धातु। सारे के सारे म्यूट कर लें, अभी किसी को नहीं बोलना है साथ में, जब बोला जाए तभी बोलना है, बाकी किसी को कोई भी अभी नहीं बोलना है, क्योंकि एक साथ बोलेंगे तो फिर वाक्य का ये दोनों शब्द का मिलन होगा, और दोनों के शब्द के मिलन होने से कोई तीसरे व्यक्ति को ये सुनाई नहीं देगा, इसलिए साथ में नहीं बोलना है। म्यूट के साथ आप बोलना है तो आप बोल सकते हो। उसके बाद धातु है गण धातु, गण धातु जिसका अर्थ होता है गिनती करना, गिनती करना, गणना करना, ये गण धातु है। उसके बाद धातु है यहाँ पर पीड़ धातु, कौन सा धातु है, तो पीड़ धातु। तो पीड़ धातु का अर्थ क्या है, तो पीड़ धातु का अर्थ यहाँ पर पीड़ा करना, दुख देना, ये अर्थ आता है। उसके बाद धातु है पूज्य धातु, पूज्य धातु जिसका अर्थ होता है पूजा करना, पूजना, अर्चना करना, ये पूज्य धातु है। उसके बाद है स्पृह धातु, स्पृह धातु का होता है स्पृहा करना, अर्थात चाहना, इच्छा करना, ये स्पृह धातु है। उसके बाद आता है कथ धातु, तो कथ धातु का अर्थ क्या है, तो कथ धातु का अर्थ है कथा करना, कथा करना, कहना, ये कथ धातु है। उसके बाद आता है भक्ष धातु, भक्ष का अर्थ होता है यहाँ पर भक्षण करना, खाना, ये अर्थ होता है।
उसके बाद आता है धातु चूर धातु। चूर धातु जो है जिसका अर्थ होता है चोरी करना। इस साइड का कुछ यहाँ पर धातु है तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर धातु यहाँ पर देखेंगे, एक है दंड धातु। कौन सा धातु है? दंड धातु। और दंड धातु का अर्थ क्या होता है? तो दंड धातु का अर्थ होता है दंड देना, दंड करना, दंडित करना, दंडित होना, ये दंड धातु का अर्थ है। उसके बाद है तुल धातु। तुल धातु का अर्थ होता है तोलना। तोलना मतलब जैसे कि तराजू में तोला जाए तो वो तोलना होता है, तो तोलना। उसके बाद होता है कि तड़ धातु। उसके बाद है धातु एक तड़। ये तड़ धातु का अर्थ होता है ताड़न करना, मारना, पीटना, कूटना। ये क्या है? ये ताड़न करना, मारना, ये तड़ धातु है। उसके बाद है कि वर्ण धातु। वर्ण धातु का अर्थ होता है वर्णन करना या तो फिर रंगाना, यानी रंग जो है, रंग से किसी कपड़ा को रंगाया जाए, कोई ऐसे चित्र को रंगाया जाए, या तो फिर किसी का वर्णन किया जाए, उसका स्वरूप आदि का वर्णन किया जाए, तो उसके लिए धातु है वर्ण धातु। उसके बाद है रच धातु। तो रच धातु का अर्थ होता है रचना करना, सर्जन करना, बनाना, ये भी अर्थ होता है। अब इसी के आधार पर हम यहाँ पर वाक्यानुवाद करेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पर संस्कृत अनुवाद करेंगे, अर्थात वाक्य किसमें है? तो वाक्य हिंदी में है, उसका संस्कृत अनुवाद करना है। अब जिसे बोला जाए वहीं अनम्यूट कीजिएगा, बाकी सारे म्यूट रखना है। कोई हैंड राइजिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसका टर्म आए, शायद सभी का टर्म न भी आए, लेकिन जिसका अभी जिसे बोला जाए उसे यहाँ पर बोलना है। चलिए एक एक करके मैं पूछूंगा, ऐसे लगातार नहीं हो सकता है, कहीं इस नंबर से है, कहीं उस नंबर से है, सबको यहाँ पर, सभी को यहाँ पर बोलना है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 40 के सीरीज से। चलिए 40, A40, 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 A41, A41। प्रणाम गुरुजी। चलिए प्रथम वाक्य क्या लिखा है? तुम दोनों शोक करते हो। तुम दोनों शोक करते हो। तो इसमें क्रियापद क्या है? क्रियापद है शोक करना। शोक करते हो। हाँ, क्रिया शोक करना है, लेकिन क्रियापद जब बोला जाए तब उसमें क्या है कि शोक करते हो। ठीक है, तो शोक करते, तो शोक करने के लिए धातु क्या है? सूच धातु। सूच धातु है। सही है, शोक करने के लिए धातु सूच धातु। कौन से गण के धातु है सूच धातु? प्रथम गण के। सही जवाब है प्रथम गण के। अब तुम दोनों शोक करते हो, कौन से पुरुष कौन से वचन? मध्यम पुरुष द्विवचन। ओके, वहां तक रूप बोलिए, मध्यम पुरुष द्विवचन तक। उत्तम पुरुष एक वचन है। उत्तम पुरुष एक वचन सोचामी। उत्तम पुरुष बहुवचन यहाँ एक वचन के बाद बहुवचन नहीं आता है। उत्तम पुरुष द्विवचन सोचावह। उत्तम पुरुष बहुवचन सोचामह। मध्यम पुरुष एक वचन सोचसी। मध्यम पुरुष द्विवचन सोचथः। तो यहाँ पर क्या आएगा? सोच, युवा। सोचथः। क्या आ जाएगा यहाँ पर? सोचथः। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर क्रियापद? तो सोच थह। ओके, और थह जो लगा है उसके साथ सर्वनाम क्या लगेगा? अभी अभी हम लोग याद करते थे। हाँ, युवाम। युवाम, सही है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? युवाम, यानी युवाम सोचथः। अब इसकी संधि करनी है तो क्या होगी संधि? वाक्य ऊपर अनुस्वार आ जाएगा। हाँ, म निकल कर क्या आ जाएगा? तो म निकल कर यहाँ पर अनुस्वार आ जाएगा। सही है, म निकल कर यहाँ पर आ जाएगा अनुस्वार। तो फिर ये म के जगह हम क्या कर देंगे? म के जगह यहाँ पर अनुस्वार लिख देंगे। तो म के जगह यहाँ पर अनुस्वार लिखे तो क्या होगा वाक्य? युवाम सोचथः। सही है। चलिए A42, A41 होने के बाद A42। प्रणाम गुरुजी। बोलिए दूसरा वाक्य क्या लिखा है? वे दोनों सांत्वना देते हैं। वे दोनों सांत्वना देते हैं। यहाँ पर क्रियापद क्या है?
सांत्वना देते हैं। सांत्वना देते हैं, सही है। और सांत्वना देने के लिए धातु सांत्व सांत्व कौन से गण के हैं? 10वें गण। 10वें गण के। अभी अभी हम लोग ने देखा कि ये सांत्व धातु है, 10वें गण का है, और जिसका अर्थ होता है सांत्वना देना। तो यहाँ पर वे दोनों सांत्वना देते हैं, कौन से पुरुष कौन से वचन? वे दोनों सांत्वना देते हैं। मध्यम पुरुष, गलत। अन्य पुरुष। हाँ, अन्य पुरुष, क्योंकि प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष में क्या आता है? हम दोनों, हम सब, ये तीन ही किस में है? उत्तम पुरुष में है जी। तुम दोनों, तुम सब, ये कौन से पुरुष में है? मध्यम पुरुष में। हाँ। मैं, हम दोनों, हम सब, ये उत्तम पुरुष। तुम दोनों, तुम सब, ये मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। ये 6 के सिवाय, इन 6 के सिवाय कोई भी आए, वो सारे के सारे किस में आएगा? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में। तो यहाँ पर मैं भी नहीं है, हम दोनों भी नहीं है, हम सब भी नहीं है, तुम भी नहीं है, तुम दोनों भी नहीं है, तुम सब भी नहीं है, इन ये 6 के सिवाय है, अर्थात कौन से पुरुष में आएगा? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। तो ये अन्य पुरुष के कौन से वचन? तो 2 जन है, तो कौन सा वचन आएगा? द्विवचन, यानी अन्य पुरुष द्विवचन है। चलिए अन्य पुरुष द्विवचन तक रूप बोलिए सांत्व धातु का। सांत्वयामी, सांत्वयावह, सांत्वयामः, सांत्वयसि, सांत्वयथः, सांत्वयथ, सांत्वयति, सांत्वयतः। क्या आ जाएगा यहाँ पर? सांत्वयतः। सांत्वयतः, सही है, सांत्वयतः। और सांत्वयतः यानी तस् प्रत्यय लगा है, तो इनके साथ सर्वनाम क्या आएगा? तौ। तौ, सही जवाब है। अन्य पुरुष द्विवचन में कौन सा सर्वनाम है? तौ। यानी क्या हुआ? तौ सांत्वयतः, यानी तुम दोनों सांत्वना देते हो। ओके, चलिए उसके बाद A43, A44, A44। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, चलिए तीसरा वाक्य क्या है? हूँ नृत्य करूँ छू। हाँ, मैं नृत्य करता हूँ, मैं नृत्य करता। प्रैक्टिस बुक में जो दिया गया है वही बोलना है, ठीक है? हाँ मैं जी। नृत्य करता हूँ। इसमें क्रियापद क्या है? नृत्य करता हूँ। नृत्य करता हूँ। कौन से धातु है यहाँ पर? नृत्य धातु। नृत्य धातु, नृत्य धातु नहीं, धातु। नृत्य धातु है। कौन से गण के हैं? चौथे गण का। चौथे गण का। और कौन से पुरुष कौन से वचन है ये? मैं नृत्य करता हूँ, पहले पुरुष। हाँ, उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम तो पुरुष उत्तम एक पुरुष वचन। एक वचन में क्या आएगा? अहम। ये सर्वनाम बाद में, पहले क्रियापद। क्रियापद क्या आ जाएगा? क्रियापद नृत्यामी। हाँ, क्रियापद आ जाएगा नृत्यामी। मी। और यहाँ पर सर्वनाम अहम। अहम, तो ह के ऊपर क्या आ जाएगा? अनुस्वार। अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। यानी अनुस्वार वाक्य क्या हुआ कि मैं नृत्य करता, अहम नृत्यामी। ओके, धन्यवाद। चलिए A45, 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 A46, A46। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। यहाँ पर तुम दोनों पूजा करते हो, क्रियापद क्या है? पूजा करते हैं। पूजा करते हो, ये क्रियापद है कि पूजा करते हो। तो पूजा करने के लिए धातु क्या है? अर्च धातु। वो तो पहले गण का है। यहाँ पर हम 10वां गण सीख रहे हैं, तो 10वां गण क्रम से क्या है? दूसरा कोई धातु है पूजा करने के लिए? अभी अभी हम लोग धातु देखे। हाँ हाँ, पूज धातु। पूज धातु, हाँ, कौन सा धातु है? पूज धातु है। ये 10वें गण के पूज धातु है। और यहाँ पर क्या है कि तुम दोनों पूजा करते हो, कौन से पुरुष कौन से वचन? मध्यम पुरुष द्विवचन। कैसे पता चला कि ये मध्यम पुरुष द्विवचन का है? तुम दोनों है ना गुरुजी? हाँ, तुम यानी
मैं संबंधी हूं तो वो उत्तम पुरुष, तुम पुरुष, संबंधी हो तो वो किस में आएगा? मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। मध्यम बाकी पुरुष, सारे अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। तो इसमें तुम संबंधी है क्योंकि तुम दोनों, तो ये मध्यम पुरुष द्विवचन। ओके, मध्यम पुरुष द्विवचन तक रूप बोलिए पूज्य धातु का। हाँ, पूज्य, उत्तम पुरुष एक वचन, पूज्यामि। गलत, पूजा, पूज्यामी लिखे तो कैसे लिखा जाएगा? देखिए, जी जी, ये पूज्यामी अगर लिखा जाए तो पूज्यामि। ऐसे पूज्यामी होता है, जो कि ऐसे रूप तो है ही नहीं। कैसे रूप है? उत्तम पुरुष एक वचन, पूजयामि। पूज्यामी भी गलत। ज आधा है कि ज पूरा है? तो ज पूरा है ज यानी पूरा। इसमें अ है। क्या है इसमें? अ है। तो पूज्य नहीं बोलना है। अगर अ हो तो इसका अंत में अ का उच्चारण करना है। क्या इधर क्या बोलना है? पूजयामि। हाँ, ये सही हुआ। अब पूजयामी, पूज्यामी भी गलत, पूज्यामी भी गलत। क्या है? पूजयामी। ओके, बोलिए, अब आगे बोलिए। उत्तम पुरुष एक उत्तम वचन है पुरुष पूजयामी, उसके एक बाद वचन, पूजयामि। फिर से उत्तम फिर से वही गलत। उत्तम पुरुष एक वचन है। पूजयामि। हाँ, पूजयामी। ओके। उत्तम पुरुष द्विवचन, पूजयावः। हम्म उत्तम पुरुष बहुवचन, पूजयामः। मध्यम पुरुष एक वचन, पूजयसि। हम्म मध्यम पुरुष द्विवचन, पूजयथः। हाँ, क्या आएगा? पूजय थः। थह। और थह है तो इसमें क्रिया, इसमें सर्वनाम क्या आएगा? युवाम आएगा। युवाम। और युवाम का मौ का क्या हो जाएगा? अनुस्वर। अनुस्वार। यानी क्या होगा? युवाम युवाम पूजयथः। पूजयथः। ओके, धन्यवाद। जी। चलिए, उसके बाद A47, A47, A48, 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 A49, A49, प्रणाम, A49। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। आप उसके बाद वाला वाक्य क्या है? तुम पोषण करते हो। तुम पोषण करते हो। इसमें क्रियापद पोषण करते हो। पोषण करते हो कौन से धातु का? चौथे गण का धातु। धातु क्या है? चौथे गण का तो है, सही जवाब है, लेकिन धातु क्या है? पुष। हाँ, पुष धातु है, वो चौथे गण का धातु है। ओके, कौन से पुरुष कौन से वचन आया? जब यहाँ पर कोई लिखा ना हो ना, कि तुम जब लिखा होता है कि तुम पोषण करते हो, तो इसमें क्या होगा? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष एक वचन। मध्यम पुरुष एक वचन, सही है। मध्यम पुरुष एक वचन क्या आएगा इसमें? त्वम पुष्यसि। नहीं, सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें? पुष धातु मध्यम पुरुष एक वचन तक रूप बोलिए। उत्तम पुरुष एक वचन है। उत्तम पुरुष एक वचने अहम पुष्यामि। मध्य उत्तम पुरुष द्विवचने आवाम पुष्यावः। उत्तम पुरुष बहुवचने वयम पुष्यामः। मध्यम पुरुष एक वचने त्वम पुष्यसि। ओके, इसमें क्या आ जाएगा? त्वम पुष्यसि, सही है। क्या आ जाएगा? पुष्यसि। और फिर मौ का क्या कर देंगे हम? मौ का अनुस्वार कर देंगे गुरुजी। हाँ, मौ का यहाँ पर कर देंगे अनुस्वार। तो मौ का यहाँ पर अनुस्वार करेंगे, अर्थात क्या आ जाएगा? त्वम पुष्यसि। ओके, धन्यवाद। चलिए, उसके बाद आता है, अब लाते हैं 90 के सीरीज वाला, 90 सीरीज वाला। A90, A90, A90। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, उसके बाद वाला बोलिए, क्या लिखा है वाक्य? उसके बाद वाला वाक्य, हाँ, तुम दोनों लिखते हो। तुम दोनों लिखते हो, सही है। क्रियापद क्रियापद लिखते हो। लिखते हो, लिखने के लिए धातु लिख। लिख धातु कौन से गण? एक मिनट, हाँ, एक मिनट। बाकी सारे म्यूट कर दें, बाकी सारे म्यूट कर दे। जिसका जिसका चालू है वो म्यूट कर दे। सिर्फ जिसका जो जिसका टर्म है
वहीं अनम्यूट रखें, बाकी सारे म्यूट। A11 आप म्यूट कर दें, A11 म्यूट कीजिए। ओके, धन्यवाद। चलिए, तुम दोनों लिखते हो कौन से पुरुष कौन से वचन? लिख छठो गण। मैं क्या प्रश्न गुरुजी पूछा अभी? छठ। अभी प्रश्न क्या पूछा? हाँ, तुम दोनों का आंसर क्रिया। अभी प्रश्न क्या पूछा गया? तुम दोनों लिखते हो એટલે એમ કે કયો પ્રત્યય કયો ને પુરુષ કયો એમ જ ને ગુરુજી? अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से पुरुष और कौन से वचन, तो आप बोल रहे हो कि छठे गण हाँ है। गण का हाँ प्रश्न तो मैंने पूछा ही નહીં नहीं। ગુરુજી, પહેલા તમે ધાતુ પૂછ્યું પછી આ મૂટ કરવાનું બોલ્યા ને એટલે मैं સામે બોલતી હતી। ओके, अब कैसा बोलिए, वांधो नहीं। अब बोलिए कौन से पुरुष कौन से वचन आता है तुम दोनों लिखते हो? हाँ, मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष द्विवचन। सही है, चलिए वहां तक रूप बोलिए। हाँ, उत्तम पुरुष एक वचन लिखामी, उत्तम पुरुष द्विवचन लिखावह, उत्तम पुरुष बहुवचन लिखामह, मध्यम पुरुष एक वचन लखसी, लखस नहीं मध्यम होता है। पुरुष लखसी को कहाँ से आ गया? लिखसी क्या था? लिखस मीठा में तो लिखसी। हम्म मध्यम पुरुष द्विवचन लिखत क्या आएगा એટલે यहाँ અહીંયા पर? અટકવાનું છે। लिख और सर्वनाम અને युवाम, तुम दोनों छे ने એટલે युवाम। युवाम। सही है, इसमें क्या आएगा? अनुस्वार हो जाएगा, मौका अनुस्वार। अनुस्वार, यानी युवाम लिखत लिखतः। ओके, चलिए A91 हाँ, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, A91 आप प्रणाम। बोलिए। हाँ जी, यहाँ पर क्या है उसके बाद वाला वाक्य? तुम चोरी करते हो। तुम चोरी करते हो, क्रियापद क्या है? चोरी करते हो। चोरी करते हो, धातु क्या आया? धातु है छुर। चोर कौन से गण का? गण 10वां। 10वां गण है, सही है, 10वां गण का ये धातु है। और किस प्रकार का है 10वां गण का धातु? तीन प्रकार के 10वें गण के धातु देखे हैं, गुण रहित, गुण सहित और वृद्धि सहित। तो ये किस प्रकार का धातु आएगा? चूर, छोरी, गुण सहित। गुण सहित सही जवाब है, गुण सहित, क्योंकि चूर का वहां पर गुण होता है। ऊ का गुण क्या हो जाता है? चोर। छो, ऊ का गुण ओ होता है। हाँ, ऊ का गुण क्या हो जाता है? ओ होता है। चलिए, चूर धातु और क्या है कि मध्यम पुरुष एक वचन है, तो वहां तक रूप बोलिए। हाँ, वहां तक उत्तम पुरुष अहम एक वचन है। उत्तम पुरुष एक वचने चोरयामि, उत्तम पुरुष द्विवचने चोरयावह, उत्तम पुरुष बहुवचने चोरयामः, मध्यम पुरुष एक वचने चोरयसि। सही है, चोरयसि। तो इसका सर्वनाम क्या लगेगा? तुम, मध्यम पुरुष एक वचन त्वम। त्वम, सही है। और त्वम आएगा तो उसमें क्या आ जाएगा? अनुस्वार आ सकता है, या तो फिर दूसरा अनुस्वार अगर ना करे तो फिर क्या करेंगे? मौका म का मैं गुरुजी आधा म हलंत वाला म त्वम। मौका या तो फिर अनुस्वार करना है, या तो फिर अगर नहीं करे अनुस्वार तो फिर क्या कर सकते हैं? हाँ, ये मौ के बाद जो अक्षर आता है उस वर्ग का उसका 5वां अक्षर। तो मौ के बाद कौन सा अक्षर आया है? म के बाद छ। हाँ, तो च का 5वां अक्षर क्या हो जाए? य होगा, तो उसमें क्या हो जाए? तई चोरयसि, ऐसे भी हो सकता है। क्या हो सकता है गुरुजी? तई चोरयसि, तई चोरयसि, य। हाँ, ऐसे क्या ऐसे लिखा जा सकता है, ताई, ये य लिखा, आधा च नीचे, और चोर सी, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ताई चोरयसि। ठीक है, चलिए अभी हम अनुस्वार का ही लेते हैं, तो अनुस्वार यहाँ पर कर दिए। एक मिनट, यहाँ पे जो आधा हलंत वाला म लिख सकते हैं या ऊपर? नहीं, आधा हलंत वाला म नहीं, क्योंकि एक नियम आ चुका है ना कि पद के अंत में म हो
और उसके बाद कोई व्यंजन आए तो फिर मौ का क्या हो सकता है? अनुस्वार विसर्ग। अथवा विसर्ग। कहाँ से? हाँ 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 गुरुजी, सॉरी मिच्छामि प्रणाम गुरुजी। हाँ, क्योंकि अनुस्वार या तो फिर मौ के बाद रहे हुए व्यंजन का अंतिम अक्षर, हाँ ये हाँ, नियम। और जहां मैंने संधि पूरा, होती है, जहां हाँ, संधि होती है वहां संधि करने की संभावना है, वहां सम, अवश्य में वो संधि करनी ही है। अगर हाँ, मौ आधा रख दें तो वो नहीं चलता है। इसलिए सारे सर्वनाम में म हलंत कर दिया मैंने, पूरी गलती कर दी है। ओके, हाँ जी, वो सुधार लेना है। चलिए, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। A92, A92, A93, 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 गुरुजी। हाँ जी। उसके बाद वाला, उसके बाद कौन सा वाक्य है? हम दोनों घोषणा करते हैं। हम दोनों घोषणा करते हैं, क्रियापद क्या है इसमें? घोषणा। घोषणा नहीं, घोषणा करते हैं। क्रियापद क्या आएगा? घोषणा करते करना। हैं। घोषणा। और घोषणा करते हैं, ठीक है। घोषणा करने के लिए धातु क्या है? घुष। घुष धातु, सही है। कौन से गण के हैं? ये है 10वें गण के। 10वें गण के धातु है। तो हम दोनों घोषणा करते हैं, कौन से पुरुष कौन से वचन? उत्तम पुरुष द्विवचन। सही है। तो उत्तम पुरुष द्विवचन तो रूप बोलिए। उत्तम पुरुष एक उत्तम पुरुष एक वचन कोशेय वह। घोषयामि। क्या आता है उत्तम पुरुष एक वचन में? घोषयामि। और उत्तम पुरुष द्विवचने? कोशेया वह। सही है, घोषया वह। ओके। और वह आया यानी वस प्रत्यय, तो वस प्रत्यय के साथ सर्वनाम क्या आएगा? आवाम। आवाम, सही जवाब है। और आवाम में मौ का क्या कर देंगे? अनुस्वार, आवाम यानी अनुस्वार के बाद। अनुस्वार, व के ऊपर अनुस्वार। तो क्या आएगा? आवाम घोषया वह। ओके, सही। चलिए, A94, A94, प्रणाम। हाँ जी, A94, A95, A95, A96, A96। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। उसके बाद कौन सा वाक्य है? वे चोरी करते हैं। वे चोरी करते हैं, सही है। इसमें क्रियापद चोरी करते हैं। चोरी करते हैं। कौन से धातु के हैं? चोरी करने के लिए कौन सा धातु आया? चूर। चूर धातु है, सही है, चूर धातु। तो रूप बोलिए, कौन से पुरुष कौन से वचन आएगा? वे चोरी करते हैं। पुरुष बहुवचन। हाँ, कैसे पता चला कि ये यहाँ पर बहुवचन है? वे लिखा है ना, अगर हाँ सब हाँ, कुछ भी वे नहीं लिखा तो लिखा है और साथ में और है, चोरी करते हैं। ऊपर में क्या है? है। आंसर है ना, है लिखा है। हाँ, तो वे चोरी करते हैं, सही है। यानी अन्य पुरुष बहुवचन तक, वहां तक रूप बोलिए। चोरयामि उत्तम पुरुष एक वचन चोरयामि, उत्तम पुरुष द्विवचन चोरयावः, उत्तम पुरुष बहुवचन चोरयामः, मध्यम पुरुष एक वचन चोरयसि, मध्यम पुरुष द्विवचन चोरयतः, मध्यम पुरुष बहुवचन चोरयथ, अन्य पुरुष एक वचन चोरयति, अन्य पुरुष द्विवचन चोरयतः, अन्य पुरुष बहुवचन चोरयन्ति। सही है। अन्य पुरुष एक बहुवचन में क्या है? चोरयंती। तो इसके साथ सर्वनाम ते चोरयंती। इसमें कोई संधि है? नहीं गुरुजी। नहीं है संधि। तो वाक्य क्या होगा? वे चोरी करते हैं, ते चोरयन्ति। ते चोरयंती, सही जवाब है। चले, A96 के बाद A97, A97। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। मैंने हाँ सब जी, होमवर्क किया है, ये नहीं मुझे मिला भूष धातु, बाद में अभी मिला। ओके, चलिए कर लीजिए। तुम हाँ, श्रृंगार तुम करते हो। संगार करते हो। संगार करने के लिए भूस धातु है। और तुम संगार करते हो यानी कौन से पुरुष कौन से वचन? उत्तम पुरुष एक वचन। गलत। तुम उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं। तुम किस में आता है? हाँ, मध्यम तुम पुरुष। सॉरी, मध्यम पुरुष द्विवचन मध्यम पुरुष दी नहीं, एक। एक वचन, मध्यम हाँ, पुरुष एक मध्यम वचन। पुरुष एक वचन। ओके, चलिए वहां तक रूप बोलिए भूस धातु का।
अम, उत्तम पुरुष एक वचन है, घोषयामि, नहीं, ये दीर्घ ऊ है, इसलिए गुण नहीं होगा, भूषयामी ही होगा। क्या है? दीर्घ ऊ है, क्योंकि किसका गुण होता है? उपांत में ह्रस्वनामी स्वर का गुण होता है, जबकि यहाँ पर उपांत में ह्रस्वनामी नहीं है। यहाँ पर क्या है? उपांत में ह्रस्व दीर्घ नामी है, इसलिए इसका गुण नहीं होगा। इसलिए क्या होगा यहाँ पर? भूषयामी, उसके बाद उत्तम पुरुष एक वचन है, भूषयामी, उसके बाद भूषयावः, हम्म, પછી उत्तम पुरुष बहुवचने भूषयामः, ओके मध्यम पुरुष एक वचन भूषयसि, ओके, भूषयसि, ओके। इसमें इसके साथ सर्वनाम क्या आएगा? त्वम, क्या आएगा? त्वम, त्वम, और त्वम का मौका क्या हो जाएगा? अनुस्वार, यानी वाक्य क्या अनुस्वार। होगा? त्वम भूषयसि, भूषयसि। भो नहीं, भू। गुरु जी 11वां बोलो, अभी 11 किया है, 11वां अब प्लीज। नेक्स्ट में, नेक्स्ट टाइम जब आएगा तब। A98, 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 A99, A99, A99 हैंड राइजिंग के किए थे सबसे पहले। हाँ जी, ओके, धन्यवाद। मैं पूर्ण करता हूं में क्रियापद क्या है? पूर्ण करता हूँ। पूर्ण करता हूं, कौन से पुरुष कौन से वचन है? मैं पूर्ण करता हूं, उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन, और इसके लिए धातु क्या है पूर्ण करने के लिए? प्री। गलत, हाँ, गुजराती में हाँ, प्री करो, राजस्थान में प्री बोलते। हाँ सही है, यहाँ पर हाँ। प्रू बोला जाता है। आप वहां से प्रदेश हम के लोग अनुसार वो रू को री भी बोलते हैं, सही है, हाँ, हम प्री, लोग ओके, री- इसमें प्रू री- धातु ऋषि है। बोलते चलिए, कौन सा, यानी उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्या होगा यहाँ पर? इसकी पूर्वयामी, पारयामी, क्या हो जाएगा? पार- रू है, वृद्धि होगी, यानी क्या होगा? यामी। यामी, सही है, पारयामी। और आगे क्या आएगा सर्वनाम? अहम पारयामी। पारयामी नहीं बोलना है, पारयामी। और म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार, यानी अहम म का पारयामी। अनुसार हो जाएगा, ह के ऊपर अनुसार आ जाएगा, ओके। अहम पारयामी। ओके, धन्यवाद। चलिए, हम्म। A100 है कोई? A100 नहीं है, मैं ही लास्ट हूँ। आप लास्ट हो, A99 तक ये लास्ट है, ठीक है। चलिए, अब एक वाला सीरीज ले लेते हैं। A1, A2, A3। हाँ जी, प्रणाम सर। हाँ जी, बोलिए। A3 में हम दोनों भक्षण करते हैं। हाँ, हम दोनों भक्षण करते हैं, इसमें क्रियापद भक्षण, भक्षण करते हैं क्रियापद है, सही है। भक्षण कौन करते से हैं। धातु है? और 10वें गण का भक्ष धातु। 10वें गण का भक्ष धातु। कौन से पुरुष कौन से वचन? अपना प्रथम पुरुष द्विवचन। ओके, उत्तम पुरुष द्विवचन, वहां तक रूप बोलिए। प्रथम पुरुष एक वचन, अहम भक्षामि। नहीं, गलत। भक्षयामि, भक्षयामि। प्रथम पुरुष द्विवचन, भक्ष्यावः, भक्षयावः। भक्षयावः। ओके, इसके साथ सर्वनाम क्या आएगा? आवाम, आवाम। और आवाम का क्या करेंगे? मौका, मक्का अपना वो बिंदु नोट करेंगे। हाँ, बिंदु को बोला जाता है अनुस्वार। क्या बोला जाता है? हाँ, अनुस्वार। ओके, धन्यवाद। चलिए, उसके बाद A4, A4, A5। प्रणाम गुरुजी। कौन है? A4। A4। हाँ जी, A4 बोलिए। उसके बाद वाला वाक्य क्या है? मैं बोलता हूँ। मैं बोलता हूं, तो बोलिए, बोलने के लिए कौन सा धातु है? वध, बद्ध धातु। कौन से गण के? प्रथम गण। प्रथम गण के। और मैं बोलता हूं, कौन से पुरुष कौन से वचन? उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन। तो बोलिए, उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आएगा? मुझे आवाज नहीं आ रही। उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आएगा? बोलिए। बदामी, बदामी। और उसके साथ सर्वनाम क्या लगेगा? अहम। अहम। और इसका दो संधि हो सकती है, एक तो अनुस्वार भी किया जा सकता है, अहम,
या तो फिर अनुनासिक भी किया जा सकता है। अनुनासिक करेंगे तो क्या होगा, वो आधा और इसमें वदामी, और एक चीज करना है, आधा वो के ऊपर अनुस्वार इस तरह से अहम वदामी ऐसे भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी किया जा सकता है। ओके चलिए, अहम वदामी यहाँ पर हम लोग देखें कि अहम वदामी, धन्यवाद। उसके बाद A5। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। मैं तोलता हूँ, मैं तोलता हूँ। मैं तोलता हूँ, ए नहीं, वे चोरी करते हैं। ओके प्रणाम सर। A5 वे चोरी करते हैं। हाँ गुरुजी। क्रियापद चोरी करना। चोरी करते हैं, चोरी करने के लिए धातु चोरी करते हैं। चूर। चूर धातु। ओके, वे चोरी करते हैं, कौन से पुरुष कौन से वचन? वे चोरी करते हैं। अन्य पुरुष बहुवचन। सही है, बोलिए। अन्य पुरुष बहुवचन का डायरेक्ट रूप बोलिए। डायरेक्ट रूप क्या होता है अन्य पुरुष बहुवचन का? ते चूरयंती। गलत, क्योंकि ये गुण वाला धातु है। चूर का क्या हो जाता है? चोरयामी। चोर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? चोरयंती। सही है, क्या होगा? चोरयंती। और इसके साथ क्या लगेगा? ते। सही जवाब है। अर्थात वाक्य क्या हुआ? ते चोरयंती। ओके चलिए, उसके बाद आगे, हाँ A7। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, तुम बोलते हो, तो डायरेक्ट बोलिए क्रियापद क्या होगा? कौन से पुरुष कौन से वचन में आया? तुम बोलते हो। तुम बोलते हो मध्यम पुरुष एक वचन। तो ओके, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बोलिए, क्या होगा? त्वम वदसि। ओके, वदसि, और इसके साथ क्या लगेगा? संधि, एक सर्वनाम त्वम, और त्वम का मौ का क्या कर देंगे? अनुस्वार, यानी त्वम वदसि। ओके धन्यवाद। चलिए, उसका A8। प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम जी, गुरुजी। हाँ जी बोलिए, क्या है? मैं तोलता हूँ, कौन से पुरुष कौन से वचन? प्रथम उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन। अहम कौन सा तोलयामि। धातु? हाँ, कौन सा धातु आएगा? तुल। तो इसमें क्या होगा? अहम तोलयामि। सही जवाब है, तोलयामी। और इसके साथ क्या आ जाएगा? अहम, और अहम का ह के ऊपर अनुस्वार, बिंदु। हाँ जी, बिंदु नहीं बोलना है, अनुस्वार बोलना है, ठीक है? अनुस्वार। हाँ जी ओके। चलिए, उसके बाद कितने बोले? A8 बोल गए ना। A9। हाँ जी, हम रचना करते हैं, कौन से पुरुष कौन से वचन? उत्तम पुरुष बहुवचन। उत्तम पुरुष बहुवचन है। हम रचना करते हैं। रचना करने के लिए धातु 10वें गण वाला जो धातु है उसको बोलना है, रच धातु। और हम रचना करते हैं, डायरेक्ट रूप क्या आएगा? वयम रचयामि। रचयामि नहीं आता है, रचयामः। रचयामः क्या आ जाएगा? रचयामः। और इसके साथ क्रियापद सर्वनाम वयम, और वो य के ऊपर क्या आ जाएगा? अनुस्वार। ओके, वयम रचयामः। ओके चलिए, लास्ट वाक्य A10। हाँ जी प्रणाम। हाँ जी बोलिए, क्या आएगा यहाँ पर? तुम हटते हो, धातु आएगा श्रु। हटने के लिए धातु श्रु धातु है। ओके, कौन से पुरुष कौन से वचन? तुम हटते हो। मध्यम पुरुष एक वचन। सही जवाब है, मध्यम पुरुष एक वचन में क्या आता है? त्वम सरसी। सही जवाब है, सरसी। और इसका क्या आएगा? त्वम के ऊपर मौ के ऊपर अनुस्वार, यानी त्वम सरसी। ओके, सही जवाब है। चलिए, आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 19 से। कितना है? 19। तो ये 19 से, और उसके बाद आएगा जो यहाँ पर है कि हिंदी अनुवाद करना है। संस्कृत अनुवाद के बाद हिंदी अनुवाद करना है, तो हिंदी अनुवाद भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। चलिए, नमो नमः, प्रणाम। गुरुजी।